Hello everyone, today we are starting with new chapter 3 coordinate geometry So in this video introduction. we are starting with new chapter 3 coordinate geometry. तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हम किसी भी कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट्स को किस तरीके से लोकेट करते हैं. To locate the position of an object or a point in a plane, we require two perpendicular lines. तो हमें कोई भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो होती है लाइंस की. दैट इज़ दिस इज़ वर्टिकल लाइन एंड दिस इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, दैट इज़ ओरिजिन. The plane is called the Cartesian or coordinate plane and the lines are called the coordinate axis. तो यहाँ पे जो दो लाइंस होती हैं ये पूरा एक ग्राफ बनाती हैं, दैट इज़ नोन एज कार्टेशियन ग्राफ और कार्टेशियन प्लेन. और यहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करके ओरिजिन बनाती हैं. तो बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस हमारी ज़ीरो से जो ये वाली होती है वाई एक्सिस, और जो नीचे वाली होती है फिर वो वाई डैश एक्सिस होती है. मतलब वहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यूज़ लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ आती है, जैसे 1 2 3 4 और हम ऐसे ही आगे लिखते रहेंगे. और यहाँ पे हम उसकी इमेज लेंगे, जैसे कि -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. ऐसे ही हमारी एक्स एक्सिस होती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और हमारा राइट साइड होते हैं पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4, और हमारे लेफ़्ट साइड होते हैं नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3. कुछ इस तरीके से हमारा प्लेन बनता है. अब द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स. तो अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो ग्राफ है प्लेन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. इन 4 पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स. अब ये क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि ये वाला जो रीज़न मेरा बना प्लेन को डिवाइड करके, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट. और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे दोनों एक्स और वाई कैसे होते हैं, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं. अब इसमें एक समझने की बात है कि जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो वहाँ पे हम पहले x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की वैल्यू लिखते हैं, इस तरीके से. तो यहाँ पे मेरा x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है. अब सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ जाते हैं. तो देखिए आप सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देखेंगे कि यहाँ पे x डैश एक्सिस है, तो यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है. तो हम इसमें जो हमारा कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे वो x हमारा माइनस होगा और y हमारा प्लस होगा सेकंड क्वाड्रेंट में. नाउ थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे दोनों ही नेगेटिव होते हैं. देखिए ये एक्स एक्सिस है, हम पहले एक्स एक्सिस का लिखते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव, और ये हमारा वाई एक्सिस है तो यहाँ पे भी नेगेटिव. इसको हम और भी अच्छे से समझेंगे जब भी हम यहाँ पे ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे. तो अभी तो सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू बता रही हूँ कि बेसिकली ये है क्या. और यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट है जिसमें हमारा एक्स पॉजिटिव है. देखिए ये वाला एक्स हमारा पॉजिटिव है एंड वाई इज़ नेगेटिव. इस तरीके से हमने क्वाड्रेंट्स डिवाइड किए हैं 4 पार्ट्स में. नाउ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0. इन्होंने बोला है कि जो हमारी वर्टिकल लाइन है और हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, मीन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, एंड दैट पॉइंट इज़ नोन एज ओरिजिन. और इस ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0. दैट मीन्स ना ही तो ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और ना ही वाई एक्सिस पे. अब एक चीज़ और है, एक्स एक्सिस को हम अब्सेसिया भी कहते हैं. मीन्स जो हमारी एक्स एक्सिस है दिस इज़ ऑल्सो नोन एज अब्सेसिया, एंड द वाई एक्सिस इज़ नोन एज कोऑर्डिनेट. वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं. नाउ इस चैप्टर में बेसिकली हमने यही सीखा है कि हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और कैसे वैल्यू निकालेंगे. तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की होती है, और जो दूसरी वाली होती है नेक्स्ट वाली वो y की होती है. मीन्स जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं
तो वो एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में ही लिखते हैं। पहले एक्स एक्स का कोऑर्डिनेट आता है और फिर वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट आता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स हमें दिया है 2, सो दिस इज़ आवर एक्स एंड दिस इज़ आवर 2 प्लस का 2 एंड आवर वाई इज़ 3। ये हमारी वाई एक्सिस है और यहाँ पे 3 ये रहा। दैट मीन्स जो मेरा सॉल्यूशन निकलेगा कुछ इस तरीके से निकलेगा, दिस इज़ 2, 3। इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना होता है। यहाँ पे 2 हमारा एक्स एक्सिस है, 3 इज़ वाई एक्सिस, और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों के साइन प्लस के हैं। तो इस चैप्टर में हम जो करेंगे वो यही करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्या पॉइंट बना है, अब्सेसिया क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट्स बताओ पॉइंट्स के। तो वही सब इसमें हम पढ़ने वाले हैं। देखिए अब यहाँ पे है -1, -1 हमें x की वैल्यू माइनस में दी गई है, दिस इज़ x, और -1 हमारा यहाँ पे है। नाउ 2 इज़ पॉजिटिव y की वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, देखिए -1 एंड 2, सो दिस इज़ -1, 2। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। हमेशा x की वैल्यू हम पहले लिखेंगे और फिर y की लिखेंगे। सो जो हमारा -1, 2 है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमारा x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। ये भी रटने का कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमें एक्सिस पे वर्क करना है। यहाँ पे x की वैल्यू माइनस में है तो हमने यहाँ पे माइनस लगाया है, और y की वैल्यू तो पॉजिटिव में है ही। नाउ नेक्स्ट इज़ 4 - 2। देखिए हम पहले 4 लिख लेते हैं। x एक्सिस में हमने 4 ये रहा, और -2 मीन्स हमारी जो y एक्सिस है वो माइनस में है। तो ये देखिए 4 - 2, दिस इज़ 4 - 2। तो ये देखिए हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और क्योंकि जो x की वैल्यू वो पॉजिटिव है एंड y की वैल्यू इज़ नेगेटिव। अब हमारे पास यहाँ पे 2 सिचुएशंस आती हैं कि हमारे दोनों में से कोई भी क्वाड्रेंट कोई भी y या फिर x की वैल्यू 0 आ जाए। जैसे यहाँ पे देखिए -3, 0, मतलब यहाँ पे हमारी y की वैल्यू गिवन जो है वो 0 है। जैसे कि मैं x, y की मैं लिखूँ तो मैं कैसे लिखूँगी? -3, 0, तो मेरी यहाँ पे -3 तो गिवन है x की, लेकिन हमारे पास y की जो वैल्यू है वो 0 है। तो जब भी हमारे पास किसी की भी वैल्यू x की या फिर y की, दोनों में से किसी की भी 0 होगी, तो वो जिसका हमें गिवन होगा, जो हमें वैल्यू गिवन होगी, वो उसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। जैसे यहाँ पे ये -3 x का है, x की वैल्यू गिवन है, दैट मीन्स ये x है हमारा, तो ये यहाँ पे लाई करेगा -3, 0, इस तरीके से। अब देखिए है 0, 4, यहाँ पे हमें x की वैल्यू 0 दी है और y की वैल्यू गिवन है, तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा 4। ये देखिए x 0, 4। अब ये कैसे लाई किया? क्योंकि हमारा x एक्सिस पे y की वैल्यू इज़ ऑलवेज y एक्सिस पे x की वैल्यू इज़ ऑलवेज 0, और x एक्सिस पे y की वैल्यू इज़ ऑलवेज 0। ये होता है। तो जब भी किसी की वैल्यू 0 होती है तो फिर वो क्वाड्रेंट में नहीं लाई करता, वो एक्सिस पे लाई करता है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा? वी हैव स्टडीड व्हाट इज़ क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स कैसे होते हैं, उनके साइन कैसे होते हैं, वो उनको हम ग्राफिकल किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और अब्सेसिया के बारे में पढ़ा, ऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा, ओरिजिन के बारे में पढ़ा, और यहाँ पे हमने रिप्रेजेंटेशन करना सीखा। So now in next video we will start exercise of coordinate geometry.